आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी वज़ीर आज़म साहब सिलेक्टेड वोट चोर गिलगित बल्तिस्तान के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे थे, लेकिन चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में हो, चाहे वो कोयटा में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, उनको ऑपोजिशन के ख्वाब भी आते हैं और सोच भी सिर्फ उनकी नज़र में ऑपोजिशन है। कभी मुंह पर हाथ फेर कर धमकी देते हैं, कभी कहते हैं कि मैं देख लूँगा अगले आने वाले दिनों में इनके साथ क्या होने वाला है, मैंने सोच लिया। तो इमरान साहब, मेरा आपको जवाब है कि अगले आइंदा आने वाले दिनों में हमने आपके साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलकर क्या करना है, ये हमने सोच लिया है। पाकिस्तान की आवाम जिसका आज मईशत तबाह, रोजगार तबाह, आटा चीनी चोरी हो चुका है, गैस बिजली चोरी हो चुकी है। चीनी आज 52 रुपये नहीं बल्कि 110 रुपये किलो आदमी खरीद रहा है। आटा जो है वो 35 रुपये नहीं बल्कि 80 रुपये किलो खरीद रहा है। तो आइंदा आने वाले दिनों में आपके साथ जो होने वाला है वो पाकिस्तान की आवाम ने सोच लिया है, और इसको धमकी ना समझिएगा। आप वोट चोरी कर आए, आरटीएस बिठाकर आपको मुसल्लत किया गया, मुल्क की मईशत तबाह हो गई, मुल्क का रोजगार तबाह हो गया, मुल्क का आटा चीनी चोरी हो गया, मुल्क की गैस और बिजली चोरी हो गई। तो आइंदा आने वाले दिनों की धमकी हमें ना दें, पाकिस्तान की आवाम को ना दें, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में अपना बंदोबस्त करें। दूसरी बात, आपने कहा कि पहले मैं मईशत ठीक कर रहा था, अब अदारों को ठीक करूंगा। तो जो मईशत का हाल आपने 2.5 साल में किया, वो मईशत जो 5.8% पर तरक्की कर रही थी, वो आज -0.4% पर पहुंच चुकी है। और ये जो फिगर्स हैं, ये आपके सरकारी फिगर्स हैं। तो वोट चोर ना मईशत ठीक कर सकता है और अदारों को की तरफ तो देखे ही ना, क्योंकि वो वोट चोर जो अदारों के पीछे छुपता है, जो अदारों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करता है, जो अदारों के कंधों को अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल करता है, जो कंटेनर में बैठकर और कंटेनर के अंदर और ऊपर बैठकर जो अदारों को मुतनाज़ा बनाता है। जो गुफ्तगू इमरान साहब ने वज़ीर आज़म बनने से पहले अफ़वाज पाकिस्तान और ISI के बारे में की, वो भी पाकिस्तान की आवाम देख चुकी है। जो कंटेनर के अंदर बैठकर अफ़वाज पाकिस्तान और ISI के बारे में की, वो भी पाकिस्तान की आवाम देख चुकी है। लेकिन जो वज़ीर आज़म बनने के बाद जो गुफ्तगू अदारों के बारे में की, अफ़वाज पाकिस्तान और ISI के बारे में की, वो पाकिस्तान की आवाम देख चुकी है। तो जो वोट चोर होता है, ना वो मईशत ठीक कर सकता है, ना वो रोज़गार ठीक कर सकता है, और अदारों के पीछे छुपने वाला, अदारों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने वाला, अदारों के कंधे को अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल करने वाला, अपनी नाकामी, अपने फेलियर्स, अपनी नाअहली, अपनी नालायकी को अदारों पर डालने वाला, अदारों को ठीक करने की बात ना करे। ये मुज़ाहका खेज है और पाकिस्तान की आवाम सब जानती है। पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि आपको वोट चोरी करके आरटीएस बिठाकर मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, और आज मुल्क का जो हाल है वो आपके सामने है। एक और बात जो मैं करना चाहती हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि मुल्क का वज़ीर आज़म धमकी देता है, मुल्क का वज़ीर आज़म जो बयान देता है वो दहशत गर्दी और इंसाइटिंग वायलेंस के ज़मरे में आता है। मुल्क का वज़ीर दाखिला जो वज़ीर आज़म के हुक्म पर, क्योंकि आज जो वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू थी, तो जो कल वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू थी उसी की कंटिन्यूएशन थी। तो जब वज़ीर दाखिला और मुल्क का वज़ीर आज़म दहशत गर्दी करता हो, वायलेंस इंसाइट करता हो, सियासी मुखालफीन को धमकी देता हो, पार्लियामान को लॉकडाउन करता हो, मीडिया की आवाज़ छीनता हो, मीडिया को जेलों में डालता हो, तो उस मुल्क की मईशत कैसे ठीक हो सकती है? उस मुल्क में सरमायाकारी कैसे आ सकती है? जिस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की आवाम महफूज ना हो, जिस मुल्क के अंदर माँ, बेटियां, बहनें महफूज ना हो,
आज कराची के वाक़े को 14 दिन हो चुके हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बताया था और ज़ाती तौर पर कहा था कि इसकी रिपोर्ट आएगी। आज 10 दिनों के अंदर आज 14 दिन गुजर गए। इतना बड़ा मसला जिसकी रिपोर्ट ही ना आई हो, तो वो रिपोर्ट जो कराची वाक़े की, जिसमें मरियम नवाज शरीफ के कमरे पर धावा बोला गया, वही दहशत गर्दी जिसका जिक्र इमरान साहब आज अपनी तकरीर में कर रहे थे, वो दहशत गर्दी जिसका जिक्र वजीर दाखिला कर अपनी तकरीर में कर रहे थे, वही दहशत गर्दी कराची में मरियम नवाज के कमरे पर हुई। क्योंकि ये दहशत गर्द माइंड सेट, ये फाशिस्ट माइंड सेट इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत है। तो आप बराए करम अदारों को ठीक करने की बात ना करें। अदारों को ठीक करना और वो नया पाकिस्तान जिसमें वोट की इज्जत की बात हो, जिसमें आइन कानून और पार्लियामान की बालादस्ती की बात हो, वो कायद मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून कायद के जो कायद हैं, पूरी मुस्लिम लीग नून के साथ इंशाअल्लाह वो नया पाकिस्तान बनना शुरू हो चुका है। और आप आइंदा आने वाले दिनों में इमरान साहब हमें धमकी ना दें कि हमारे साथ क्या होगा। आप आइंदा आने वाले दिनों में अपना बोरिया बिस्तरा वजीर आज़म हाउस, जिस पे आपको मुसल्लत किया गया है, वहाँ से बांध लें। बल्कि बनी गाला के अंदर भी जो आपका ठिकाना है उसका भी लपेटना शुरू कर दें और अपनी टिकट का बंदोबस्त भी कर लें। और किराए के तर्जुमान उनको साथ ले जाना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ उनके साथ जो होगा आइंदा आने वाले दिनों में और आपके भाग जाने के बाद, वो पाकिस्तान की आवाम फैसला कर चुकी है। और अयाज सादिक साहब के खिलाफ माल रोड पे गद्दारी के बैनर्स मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जिसने लगाए हैं, कभी बेनामी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी शहबाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त देते हैं, कभी बेनामी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी अयाज सादिक को गद्दारी के फतवे और सर्टिफिकेट बांटते हैं, और उसी बेवकूफ़ी में और उसी साजिश में पूरे माल रोड पे इंडिया और मोदी के झंडे लगाते हैं। और कोई शर्म करो। और अगर अयाज सादिक मुहिब्बुल वतन नहीं है तो कोई मुहिब्बुल वतन नहीं है, और अयाज सादिक से बड़ा कोई मुहिब्बुल वतन नहीं है। जिसने पार्लियामान को ताला नहीं लगाया था, जिसने पार्लियामान का गला नहीं घोंटा था, जिसने सियासी मुखालफीन की आवाज़ बंदी नहीं की थी पार्लियामान के अंदर, वो मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है जिसने पार्लियामान का तहफ़्फ़ुज़ किया था, जिसने पार्लियामान की इज्जत और वक़ार को उस जगह नहीं पहुंचाया था जहां आपने आज पहुंचा दिया है। इसलिए उसको गद्दारी के सर्टिफिकेट बांधना बंद करें, अदारों के पीछे छुपना बंद करें, अदारों के कंधों को इस्तेमाल करना बंद करें, अदारों को मुतनाज़ा बनाना बंद करें, और अपनी घटिया सियासत में अफवाज पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करना बंद करें। क्योंकि आप अपनी नाकामी, अपनी नाअहली के पीछे छुपने के लिए अदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अदारों के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और बात, जैसे मैंने पहले कह चुकी हूँ, मीडिया के लिए कि जिस तरह आज मीडिया जमहूरियत के साथ खड़ा है, वोट चोरी के खिलाफ खड़ा है, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के पार्लियामान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा है, मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ।